हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एक मेल फर्टिलिटी जो सपोर्टिव सप्लीमेंट होता है उसको मैं आज रिव्यू करूंगा। और मेरे सामने है परमा अप नेचर मेनिया का ये सप्लीमेंट। आप देख रहे हैं इस सप्लीमेंट की क्या खासियत है, कैसे पुरुष इसका बेनिफिट ले सकता है। यानी एक पुरुष है जो प्रेगनेंसी जल्दी चाहता है, तो प्रेगनेंसी जल्दी होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है मैं उसको डिस्कस करूंगा और ये कैसे बेनिफिट दिला सकता है। जैसे मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी जल्दी होने के लिए एक नॉर्मल पुरुष का 2 ml से लेके 5 ml यानी 2 ml से लेके 5 ml उसका सीमन का वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया है कि पुरुष का सीमन का वॉल्यूम बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट है, जड़ी बूटियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुष के लिए, वो इसमें बताया गया। उनका एक एक नाम मैं आगे जाके बताऊंगा। तो यानी बेस्ट सीमन बूस्टर फॉर्मूला इसके अंदर बताया गया है और नेचर मेनिया का है, लिंक बायो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बेस्ट प्राइस और आप देख सकते हैं ये कैसे सपोर्टिव करेगा, इसके लिए देखते रहिए। सेकंड है इंक्रीज स्पर्म काउंट, यानी 2 ml से 5 ml के अंदर, यानी 1 ml के अंदर मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म चाहिए। यानी एक पर्सन को प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए 40 मिलियन स्पर्म से लेके 2 लाख मिलियन स्पर्म चाहिए। अब इतने स्पर्म कैसे कम होते हैं आजकल? पुरुष को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना, गलत हैबिट से स्पर्म की कमी आ चुकी है। वो चाहे वो स्मोकिंग हो, एल्कोहलिंग हो, खाद्य पदार्थ गलत तरीके से हो, बहुत सी चीजें गलत हैबिट हैं जिनकी वजह से उनके स्पर्म और मोस्टली स्ट्रेस से कम होते जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन जल्दी प्रेगनेंसी चाहता है तो अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए और सीमन वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 2 पॉइंटों के लिए इसको ले सकता है परमा अप, जिसकी हम रिव्यू कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका इम्प्रूव स्पर्म मोटिलिटी। देखो कि जब भी आप जो स्पर्म है यानी वो अंडे तक पहुंचने के लिए आप तो पहुंचा नहीं सकते, वो अपने आप गति करते हुए वहां तक जाते हैं और अंडे के पास गति करते हुए कम से कम इतने स्पर्मों में से 1-2 मिलियन वहां पहुंचने चाहिए। तब जाके कोई एक स्पर्म का जो हेड है और उस हेड के अंदर जो डीएनए है वो अंदर क्रॉस करेगा। यानी उसका हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? उस अंडे को भेजने के लिए, क्योंकि उसके हेड सिर पे एक एंजाइम पाया जाता है जो उसकी दीवार को गलाता है और उसमें अंडे में प्रवेश कराने में, डीएनए छोड़ने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब स्पर्म का ऐसा नहीं है कि हेड 3 भागों में बटा रहता है। स्पर्म हेड और बॉडी और टेल। टेल क्या करती है? उसकी पूंछ है, वो गति कराती हुई है। बॉडी में क्या पाया जाता है? न्यूट्रिशन पाया जाता है, एनर्जी पाई जाती है ना। उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसीलिए तो सीमन में फ्रक्टोज पॉजिटिव चाहिए। फ्रक्टोज क्या है? जैसे हमें ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, फ्रक्टोज सेम ग्लूकोज जैसा ही है, बस वो बहुत जल्दी एनर्जी देता है। और स्पर्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी मिले, गति करता हुआ वहां तक पहुंचे। इसलिए बहुत से स्पर्म मर जाते हैं। तो इसलिए जो स्पर्म की मोटिलिटी अच्छा हो, गति करता हुआ जाए। यानी जो सीमन है उसके अंदर कम से कम 60-70% जो भी हमारा है उसमें 60-70% हमारे मोटाइल होने चाहिए। बहुत से पुरुषों की मैं रिपोर्ट जब देखता हूं तो आता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम मिलती है ना, या बहुत ही स्लो मोटिलिटी करते हैं, या वो वहीं मोटिलिटी कर करा के घूम घाम के रह जाते हैं। तो यानी उनकी टैल भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी अब आता है कि स्पर्म की बनावट अच्छी होनी चाहिए, उसकी मोटिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। इसके साथ में पुरुष की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना, उसका रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें भी सपोर्टिव करता है। कुछ खाद्य पदार्थ इसमें, जड़ी बूटी ऐसी हैं जो उसमें भी सपोर्टिव करती हैं। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कि वो हमसे भी कंसल्टेंट कर सकता है। मैंने बताया है कि मेरी फीस है 50 रुपए। अगर फोन पे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट डालेगा तो उसको टाइम मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, और उस टाइम पे हम खुद ही कॉल कर लेंगे, बेफिक्र रहें आप। बस सिर्फ 50 रुपए का पेमेंट लगता है मुझसे बात करने का। अब हम बात करें कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्यूशन के लिए, और एक नॉर्मल इंसान अच्छा चाहता है अपनी इस लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, तो वो भी अच्छा इससे होगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज मैन स्टेमिना। यानी उसका एक स्टेमिना होता है, शरीर आज के टाइम में स्ट्रेस से थक रहा है या वो हमेशा एनर्जी लो फील करता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी एडवांस ले जाने का काम करता है। बस कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको हम जरूर डॉक्टर से डिस्कस करके ही सोल्व करना चाहिए। इससे सिर्फ एक सपोर्टिव
मेडिसिन है या सपोर्टिव सप्लीमेंट है जो आपकी हेल्प कर सकता है। ये मेन काम बताया। अब इसमें कुछ यहाँ इसके फ्रंट पे कुछ खाद्य पदार्थ का नाम भी दिया गया है ना। बीज बंद लाल है ना। भीमन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ताल मखना है, सिंगाड़ा है। ऐसा नहीं है चार ही हैं, बहुत सारे हैं। और यहाँ इसके खाद्य पदार्थ का नाम और उसकी मात्रा लिखी हुई है, जो मैं आपको एक एक क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर औंच के बीज आपने बहुत बार मेरे वीडियो में सुन चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्वार यानी सत्वारी को बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए। और भीमन है ना, एक यूनानी हर्ब है जो बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। मूसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज बंदलाल ये भी इंपॉर्टेंट है। अकरकरा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ताल मखना ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंगाड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सलम पंजा ये भी इंपॉर्टेंट है। और वेगन बसम ये भी सब इंपॉर्टेंट है। यानी एक सपोर्ट करता है आपके पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ये सपोर्ट करता है। उसमें चाहे सीमन हो, चाहे उसका इरेक्शन हो, चाहे उसका स्टेमिना हो, इन सबको सपोर्ट करता है। बस कोई डिजीज कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आज का रिव्यू था परमा अप नेचर मेनिया का। इसका बायो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बेस्ट प्राइस के लिए।